शिक्षा मंत्री के बंगले पहुंचे, उनसे आस लगाए कि उनकी मांग सुनी जाए। देख सकते हैं बड़ी संख्या में बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से फैसला है इससे नाराजगी जाहिर करते हुए वो अब उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पहुंचे, उनसे मांग करने के लिए पहुंचे, उनको ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। उनसे क्या बातचीत है, उनसे बातचीत करेंगे। आप एक बार फिर से बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पहुंचे, क्या कुछ मांग है? बीएड चयनित जो है सहायक शिक्षक है, जो लगभग 7 माह से सेवा दे रहे हैं, उनके नौकरी को संकट आ गया है। और संकट इसलिए आया है क्योंकि एकाएक जो है न्यायालय का डिसीजन आ गया है कि जो सहायक शिक्षक है उनके लिए जो है डीएड वो मान्य किया जाता है। लेकिन 7 माह से चूंकि सेवा दे रहा है तो इनके सर्विस को किसी प्रकार का संकट नहीं आना चाहिए। इसी विषय में माननीय शिक्षा मंत्री जी बृजमोहन अग्रवाल जी से आज मिलने के लिए प्रदेश के लगभग हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से गुहार लगाएंगे कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और उनका माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर मजबूती से छत्तीसगढ़ की तरफ से पक्ष रखा जाए कि इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है, पूरे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सहायक शिक्षक जो बीएड है वो जो है ऑलरेडी सेवा दे रहा है। तो पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बड़ी आशा है। क्या लग रहा है कि संकट मोचन का काम करेंगे उच्च शिक्षा मंत्री? करना तो चाहिए सर, क्योंकि हमारा ही कीमती वोट से वो मंत्री बने हैं और हम उनसे बिल्कुल उम्मीद लगाए रखे हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। और अगर लोगों का बात नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा? ठीक है, तो निश्चित तौर पर आज से देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पहुंचे हैं, जो तमाम जो महिला अभ्यर्थी वो भी यहाँ पर पहुंचे, बच्चों को लेकर पहुंचे। क्या आस है? बड़ा झटका आप लोग के लिए? जी सर, हमारे लिए झटका नहीं, एक शरीर को आत्मा से अलग करने के समान है। एक इंसान का पदनाम छीन जाने से उसके ऊपर क्या बीतती है ये सब भली भांति जानते हैं सर। मैं मेरे बच्चे के साथ आई हूँ। जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ 4 मई 2023 को, उसी दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ। उसके फ्यूचर को देखते हुए मैंने एग्जाम दिलाई और मेहनत करी। सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद भी मैंने दिन रात पढ़ाई की और ये परीक्षा पास की। काफी संघर्ष किया। अब क्या लग रहा है कि आस है कि कुछ होने होगा? मैं गुहार लगाती हूँ कि हमारी नियुक्ति को इस तरह 7 महीना ड्यूटी करने के बाद रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हमें अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अवसर देना चाहिए। क्या लग रहा है, अवसर मिलेगा? अवसर मिलना ही चाहिए सर। 6 महीना हम लोग ड्यूटी कर चुके हैं और मेरे जैसे लोग भी हैं यहाँ पर बहुत सारे जो ओवर एज हो चुके हैं इस ड्यूटी करने के पीरियड के दौरान। अरे हमारे पास तो कोई चांस ही नहीं। और हमने इतनी जो मेहनत की उसका क्या? हम लोगों ने तो नोटिफिकेशन के बेस पे मेहनत की ना, हमने मेरिट में नंबर लाया। इतनी मेहनत तो हमारी व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह मेहनत व्यर्थ हो रही है, जिसको लेकर के बड़ी संख्या में जो बीएड अभ्यर्थी है वो उच्च शिक्षा मंत्री के बंगले पहुंचे और उनसे आस है कि उनकी बातें सुनी जाएगी और जो उनकी जो मांगे है उनको पूरा किया जाएगा। कैमरा दीपक के साथ टिकर बंसल, न्यूज रायपुर, छत्तीसगढ़। तो हम राज्य शासन से मांग करते हैं और अभी तो फिलहाल हम लोग माननीय जो शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से मिल रहे हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि इसके पूर्व में भी 2006-7 में भी स्थिति निर्मित हो गई थी। एकाएक 40-50 हजार लोग जो प्रशिक्षित नहीं थे उनको अमान्य कर दिया गया था। तो लगभग 4,500 की संख्या है अभी जो योग्यताधारी बीएड योग्यताधारी सहायक शिक्षक है उनके लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए ताकि इनके नौकरी में संकट ना आए। और इसके साथ साथ जो है माननीय न्यायालय जो है उनसे भी हम जो है शिक्षा मंत्री के माध्यम से निवेदन करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर हुआ है वहां पर भी छत्तीसगढ़ मजबूती से अपना पक्ष रखे ताकि इनको न्याय मिल सके। आप लोग चाहते क्या है? इसका रास्ता क्या होगा? अब नौकरी भी आप लोग कर रहे हैं, रास्ता यही है सर। सर्वप्रथम सबसे पहले जो भी हाईकोर्ट से स्टे का जो ऑर्डर आया है, हाईकोर्ट से जो ऑर्डर है हमारी निरस्ती के लिए, उस ऑर्डर के विपक्ष में एक स्टे लाया जाए सुप्रीम कोर्ट से। कल एमपी के कोर्ट में हमारी यानी कि हियरिंग होने वाली है। वहाँ पे यहाँ की राज्य सरकार एजी के माध्यम से वहाँ पे दमदार हमारा प्रस्तुत दे और हमारी नौकरी को बचाए। और इसके अलावा सर ब्रिज कोर्स करा के, इससे पहले भी 2006, 2005, 2012, 2018 इतने विभिन्न वर्षों में हर बार सरकार ने चयनित जो अभ्यर्थी हैं बीएड के चाहे बीएड के, उन बीएड के अभ्यर्थियों को हमेशा ब्रिज कोर्स करा के उनको बचाया है, हमेशा उनको ब्रिज कोर्स करा के पात्र किया है। तो इससे हमारी क्या गलती होगी कि हमको यानी कि ये नहीं कराया जा रहा है। हम तो करने के लिए तैयार है, ब्रिज कोर्स भी करने के लिए तैयार है सर। 2 महीने का समय हम कर लेंगे, अपने स्वयं के खर्चे से भी कर सकते हैं डीएड का ब्रिज कोर्स है सर। इसलिए हम सरकार से एकदम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी नौकरी को ना जाने दिया जाए, नौकरी को रहने दिया जाए सर। हमारे पास भी आर्थिक संकट है कि बहुत लोगों ने यानी कि नौकरी पाने के बाद में कुछ लोगों ने लोन लिया है। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे के साथ
माता जी खड़ी है, आप इनको भी देखे जो इनका बहुत ज्यादा लेके जा रहे हैं समस्या। और सर बहुत सारे लोगों ने लोन लिए, कई लोगों ने अपने सपने सजा के रखे हैं। सर प्लीज सर ऐसा ना करें और हमारे कल एमपी हियरिंग में हमारे बातों को एकदम मजबूती से रखा जाए सर, और किसी प्रकार से तुरंत स्टे लाते, क्योंकि 6 हफ्ते का समय बस बहुत कम समय सर, इस बात को एकदम गंभीरता से लीजिए सर। बिल्कुल, देखिए देश की भविष्य गढ़ने वाले ये शिक्षक हैं, आज अपने ही भविष्य नहीं बचा पा रहे हैं। कमोवेश बिल्कुल विषम परिस्थिति है। नियुक्ति होने के बाद अभी ये नौकरी के लिए उनको 2-4 करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ विमल तिवारी, विजिटर रायपुर। किस बात को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं और क्या आश्वासन मिले मंत्री जी से? बीएड चयनित सहायक शिक्षक है जिनकी संख्या लगभग 4500 के आसपास है। इनकी नियुक्ति 7 माह पूर्व हुई थी। एकाएक एक आदेश आता है कि भाई आप लोगों की सेवा समाप्त की जाती है। समाप्त इसलिए की जाती है क्योंकि सहायक शिक्षकों के लिए जो है डीएड को पात्र माना गया है। और जब नियुक्ति के लिए जब विज्ञापन निकला था उस समय बीएड/डीएड था। इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। आज माननीय शिक्षा मंत्री से मिलकर हम लोगों ने गुहार लगाया है कि भाई इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और इनके साथ न्याय हो। इस विषय को लेकर शिक्षा मंत्री जी से चर्चा हुआ है और शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश में किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी भी शिक्षक की सर्विस नहीं जाएगी। रही बात माननीय न्यायालय की, तो जरूरत पड़ेगा तो हम भी अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय का जो आदेश आएगा वो सभी को मान्य होगा। लेकिन एक और विषय है कि 2006 में भी ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी। वहां पर हम जो है अपना पक्ष जो है उसमें ब्रिज कोर्स कराया गया था राज्य शासन की ओर से। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इनके लिए ब्रिज कोर्स के माध्यम से इनका डीएड कराए और किसी भी शिक्षक के साथ छत्तीसगढ़ में अन्याय न हो। कोई भी शिक्षक सेवा में आने के बाद बाहर ना हो। वीरेंद्र दुबे, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ। बीएड चयनित सहायक शिक्षक जिनकी संख्या लगभग 4500 के आसपास है, ये पिछले 7 माह से शिक्षा विभाग में सेवा दे रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी भूमिका का निर्वाह वहाँ कर रहे हैं। एकाएक माननीय न्यायालय के का ऑर्डर आता है कि भी इनको जो है अमान्य किया जाता है और इसकी जगह जो सहायक शिक्षक के लिए सिर्फ डीएड मान्य होगा। ये ऐसी स्थिति बहुत पूर्व में भी निर्मित हो चुकी है। 2005 और 6 में लगभग 50,000 की संख्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद में जो है मान्य कर दिया गया था, लेकिन उस समय ब्रिज कोर्स कराया गया था। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर हम जो है निवेदन करेंगे, गुहार लगाएंगे कि 4500 के आसपास जो शिक्षक जो है चयनित होकर विधिवत जो वैकेंसी निकला था उनके तहत आए हुए हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और यह अन्याय न हो। इसी विषय में आज हम लोग मिलकर माननीय शिक्षा मंत्री से मिलकर आज उनसे निवेदन करेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार भी ब्रिज कोर्स कराए और एक न्यायालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला कल लगा हुआ है, वहां छत्तीसगढ़ सरकार अपनी मजबूती से पक्ष रखे, क्योंकि यह सिर्फ छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है, अन्य राज्यों में भी ऐसी स्थिति निर्मित है। वहां पर भी इस विषय को वहां पर के शिक्षक जो है इसको उठा रहे हैं और हर जगह से यदि छत्तीसगढ़ सरकार जो है मजबूती से अपना पक्ष रखेगी तो मान के चलिए इनके साथ अन्याय नहीं। सर दर्शकों को ये बताएं, न्यायालय के जो आदेश आए हैं वो तो ठीक है, क्या ये आदेश भी आ गए हैं कि आप जो लग चुके हैं पहले से पैसा पेमेंट उठा चुके हैं उनको निकाला जाएगा, क्या ये आदेश आए हैं? ये आदेश जो है ये 6 सप्ताह जो है उसका समय दिया गया है कि आप डिसीजन लीजिए। अब मजबूती से यदि छत्तीसगढ़ सरकार इनके पक्ष में, हमारे साथियों के पक्ष में यदि मजबूती से बात रख देगी तो किसी भी प्रकार किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और हमारी मांग यही है। आप लोगों को डर है क्या? डर वाले विषय नहीं। देखिए आप समझिए, जो व्यक्ति